नमस्कार, मैं हूं मोनिका बनवाल और आप देख रहे हैं अंबाला कवरेज। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग शालीनता भूल गए हैं और हिंदू धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भगवान श्री राम को किसी जाति, धर्म व वर्ग में न बांटे। राम सभी के हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बयान की डमरू बजाने वालों को सत्ता में बिठाया है और कुमारी शैलजा के बयान की भगवान राम कब से भाजपा व आरएसएस के हुए पर तीखी प्रतिक्रिया दी। विज ने कांग्रेस पर भड़कते हुए कहा है कि कांग्रेस के लोग शालीनता भूल गए हैं और किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं। इनका मकसद हिंदू धर्म पर कटाक्ष का होता है। मंत्री विज ने कहा, राम तो सभी के हैं, सारी दुनिया के हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कम से कम राम को तो किसी जाति, धर्म व किसी वर्ग में न बांटे। राम तो सबके लिए एक है और सबके लिए ही राम मंदिर बना है। कांग्रेस पार्टी के लोग इसी से तिलमिलाए हुए हैं। राम तो सबके हैं। यात्रा निकाल रहे हैं वहाँ पे। हरियाणा के अंदर भी शैलजा रणदीप सुरजेवाला यात्रा निकाल रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि डमरू बजाने वाले के हाथ में सरकार आ गई। बात यह है कि कांग्रेस के लोग शालीनता भूल गए और ये किसी न किसी तरीके से हिंदू धर्म पर कटाक्ष करना चाहते हैं और इसीलिए इस प्रकार के उदाहरण देते हैं। मकसद इनका होता है हिंदू धर्म को कटाक्ष करना। शैलजा ने भी कहा है कि राम कब से आरएसएस और बीजेपी के हो गए। राम तो राम है और सारे जहान के हैं, सारी दुनिया के हैं। अब राम जी को तो कम से कम ये धर्म, जाति, वर्ग में मत बांटो। राम सबके हैं, सबके लिए हैं, सबके लिए ही ये जो राम मंदिर बना है, जिससे कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी तिलमिलाए हुए हैं और इस तरह के नफरत भरे बयान जारी करते हैं। राम तो सबके हैं, आदर्श पुरुष उनको माना गया। हुड्डा साहब ने कहा घोटालों की सरकार है भाजपा और जसपा सरकार। बात ये है, बड़ी हंसी आती है जब कोई व्यक्ति खुद तो ईडी की पेशियां भुगत रहा है और दूसरों पर आरोप लगाता है। अगर कोई आरोप है, तथ्य है आपके ऊपर, तो आप दीजिए सामने, करेंगे कार्रवाई, कोई भी होगा। लेकिन राहुल ने कहा कि हम सत्ता में आते ही इसको खत्म कर देंगे। राहुल गांधी जी 70 साल आज़ादी के बाद तुम्हारी लगभग सरकारें रही। जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रही, आपके पिताजी राजीव गांधी रहे, तब तो आप लोगों ने किया नहीं कुछ भी। अब जब तुमने आना नहीं है, सबको पता है, हर आदमी जानता है कि कांग्रेस आई, अब कांग्रेस गई पार्टी बन गई है, तो अब ऐसी बातों का लोगों को गुमराह करने का कोई लाभ नहीं। केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। उनका कहना है कि मुझे चाहे जेल भी हो जाए, लेकिन विकास कर रहे हैं, नहीं रुकेंगे। केजरीवाल जी चाहते हैं कि उनको ईडी जबरदस्ती पकड़कर लेकर जाए, वो हाथ पैर मारते हुए जाएं, ताकि उनकी टीआरपी। ये इनके अपने ट्वीट हैं कि जो नेता पुलिस के सम्मन पर, कोर्ट के सम्मन पर नहीं जाता, उनके खिलाफ इन्होंने खुद ट्वीट किए हुए हैं राजनीति में आने से पहले। परंतु ये तो रंगिया गीदड़ निकले हैं। पहले इन्होंने और चोला डाला हुआ था और अब जैसे जैसे समय के थपेड़े बढ़ते जा रहे हैं, अब इनका असली चेहरा सामने आ रहा है।